नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बहन जी का एक बड़ा बयान सामने आया है जो सीधे तौर पर जुड़ा तो राम मंदिर चंदा चोरी से है, लेकिन उसके जरिए उस साजिश का भी संकेत मिल रहा है जो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई है, बुनी गई है। ये क्यों कह रहा हूं? दरअसल ऐसा कहने की वजह है, वो क्या है उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये जो साजिश है ये बहुत बड़ी है। लेकिन उससे पहले जो बहन जी ने कहा है उसको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि असल में उन्होंने ही इस साजिश का एक तरह से कहा जाए कि खुलासा किया है। वो क्या लिखती हैं एक्स पर, ये देखिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेरा फेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन खबरें आ रही हैं, जो बहुत गंभीर है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण भी ठीक नहीं है। वो आगे कहती हैं, साथ ही अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात और प्रसिद्ध मंदिरों के चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो यहाँ व्यवस्था है उसे अयोध्या में भी लागू किया जाना चाहिए। फिर वो कह रही हैं, देश में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण तथा धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंध धर्मीकरण न किया जाए तो यह सही व संवैधानिक होगा। अब आप देखिए, वो तमाम सारी चीजें कहते हुए एक बड़ी बात कह रही हैं कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, और यही जो वो सूत्र उन्होंने दिया है, ये अगर आप इस सूत्र को पकड़ेंगे तब आप समझेंगे कि ये कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा षड्यंत्र है। क्यों कह रहा हूं ये, आप गौर करिए कि ये जो मामला है, ये मामला बाहर कब आता है? यह मामला बाहर तब आता है जब पश्चिम बंगाल का नतीजा सामने आ जाता है। अब आप कहेंगे इसका पश्चिम बंगाल के नतीजे से क्या लेना देना है, तो गौर से सुनिए। दरअसल पश्चिम बंगाल सिर्फ उसकी इतनी भर कहानी नहीं है कि वो भारत का हिस्सा है, भारत का एक राज्य है, वहां ममता बनर्जी की सरकार हुआ करती थी, अब वहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। सिर्फ इतनी बात नहीं, बात यह है कि ये जो अपना राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और यहीं से तमाम सारे जो अभियान हैं हिंदुस्तान के खिलाफ चलाए जाते हैं, वो इधर से एग्जीक्यूट किए जाते थे। क्यों? क्योंकि साहब बगल में बांग्लादेश, और बांग्लादेश, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत विरोधी ताकतों का अड्डा बना हुआ है। तमाम सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां एक्टिव रहती हैं, और वहीं के जरिए पाकिस्तान हो या और भी जो हमारे दुश्मन देश हैं, और वो लोग भी जिनकी आंखों में नरेंद्र मोदी खटकते हैं, वो वहीं से तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही पश्चिम बंगाल का नतीजा आया, और उस नतीजे से बड़ा साफ हो गया कि अब जो घुसपैठिए घुस आते थे हिंदुस्तान में उपद्रव मचाने के लिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा के लिहाज से कटघरे में खड़ा करने के लिए, अब उनकी दाल नहीं गलेगी। एक बात। दूसरी बात, जो अभियान चलता था सीमा पार से, खासतौर से बांग्लादेश की तरफ से, वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो रिजीम चेंज का इन लोगों का पूरा ताना बाना चल रहा था, वो ताना बाना कैसे चल पाएगा? कैसे रिजीम चेंज वाली जो कहानी है उसको जमीन पर लागू किया जाएगा? तो कहा कि अब क्या किया जाए, तो पता चला कि साहब राम मंदिर में जो चढ़ावा वगैरह चढ़ता है उस बाबत कुछ गड़बड़ी हुई है। अब लगा कि इसको उठाना बड़ा जरूरी है। क्यों इनको लगा? उसकी वजह है, देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। फिर पश्चिम बंगाल ही नहीं, आप हरियाणा ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप जो है 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए। क्या हथकंडा अपनाया गया था? एक हथकंडा, संविधान बदल देंगे। दूसरा जो है मशीनों से छेड़छाड़ की जा रही है। तीसरा, फिर राहुल गांधी निकाल रहा है कि साहब वोटों की चोरी हो रही है। ठीक। फिर चौथा आ गया कि SIR के जरिए हमारे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये 4-5 जो है सिगुफा इन्होंने छोड़ा। साहब वो सिगुफा काम नहीं आया। ना 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई असर पड़ा। हाँ, सीटें जरूर कम हुई,
लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की जो कवायद थी, वो कवायद जो है वो नहीं पूरी हो पाई उन लोगों की जो लोग लोकतंत्र बचाने के नाम पर हिंदुस्तान में तख्ता पलट करना चाहते थे। चूंकि बांग्लादेश में वो प्रयोग कर चुके थे, उसके पहले वो श्रीलंका में कर चुके थे। फिर आप देखिए कि अगर आप और पीछे जाइएगा तो 2011-12 में ट्यूनीशिया में आप ये कहें कि उसे ट्यूलिप क्रांति कहा गया, तो वो सब खूब हुआ, जंजी भी कई जगह हुआ, तो इनको लगा कि कुछ तो काम कर ही जाएगा। लेकिन साहब कोई चीज काम नहीं आई, सब जो है औंधे मुंह गिर गई। और पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले तो जंजी वाली भी हवा दी गई, तिलचट्टे उलचट्टे बनाए गए, लेकिन कोई चीज काम नहीं आई। तब इनको समझ में आ गया कि साहब नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से पार पाना आसान नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल में इनको आशा थी कि पश्चिम बंगाल में अगर जीत जाएंगे तो कम से कम इनका जो ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, वो मजबूत होगा, जो विपक्ष की राजनीति है उस राजनीति को एक हवा मिलेगी। लेकिन वो जो तो चुनाव हार गए तो खास वर्ग वाला जो वीटो वाला मसला था वो भी खत्म हो गया। और एक चीज और बड़ी मजबूती से स्थापित हो गई, वो ये कि साहब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, उस चेहरे पर आप कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, चाहे वो जितना मुश्किल हो। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की सभाओं की बड़ी मांग थी और योगी आदित्यनाथ की सभाओं में स्वतः स्फूर्त लोग पहुंच जाते थे। यह स्थिति थी, आप सोचिए। और वो जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनको यह माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। यानी पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा अगर कोई हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा होने जा रहा है और है नरेंद्र मोदी के बाद, तो योगी आदित्यनाथ हैं। और अगर वो उत्तर प्रदेश तीसरी बार जीत लेते हैं तो फिर ना हिंदुत्व की आंधी को कोई रोक पाएगा और ना योगी आदित्यनाथ को। तो क्या किया जाए? सारा ताम झाम तो कर लिया गया, नरेंद्र मोदी को रोकने की जो कवायद है वो कवायद भी कोई काम नहीं आई। और अब जो कुछ प्रयोग होगा नरेंद्र मोदी को लेकर वो तो 2029 में होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को हिला दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ भी निपट जाएंगे और नरेंद्र मोदी भी निपट जाएंगे। ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप देखिए ब्रिटेन में जो चुनाव हुए हैं, स्थानीय चुनाव, उस चुनाव में जिस तरह से हार हुई, उस हार के कारण कीर स्टारमर को इस्तीफा दे देना पड़ा और बाकायदे अभियान चलाया गया उनके जरिए, जो रिजीम चेंज की ताकतें हैं। खूब अखबारों में छपे कि ये अगर यही रहेंगे तो पार्टी हार जाएगी, ये वो तमाम सारी चीजें उनको छोड़ना पड़ा। तो इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश हार जाए तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश हार गए तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ गए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश हारने का मतलब यह हुआ कि आपको अभियान चलाने का जो है वो एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। फिर आप खूब लाइसेंस चलाइए, खूब अभियान चलाइए। और वो अभियान ऐसा होगा कि जो तमाम सारी पार्टियां अभी जुड़ी हैं बीजेपी से, वो बीजेपी का दामन छोड़कर भाग जाएंगी अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में ऊंच नीच हो जाता है। ये पूरी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी के तहत इस राम मंदिर वाले मसले को आप एक तरह से कहें कि बचाकर रखा गया कि पश्चिम बंगाल का अगर नतीजा अपने पक्ष में नहीं आएगा तो इसे चलाया जाएगा। देखिए, आप कई लोग कहते हैं कि आप जो है फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये फैक्ट है, लेकिन उस फैक्ट का आकलन होता है। तो इसलिए कृपया ये ख्याल रखिए कि हम लोग यूपीएससी की क्लास थोड़े कर रहे हैं, हम लोग तो एक राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण जो है वो जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर आकलन होता है। तो ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो इसलिए इजाद हुई क्योंकि ये हरा नहीं पा रहे हैं किसी भी कीमत पर, नरेंद्र मोदी को हटा नहीं पा रहे हैं। अभी सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हारवा दीजिए, बीजेपी हार जाए तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। एक और दूसरा, आप जैसे ही उत्तर प्रदेश हारते हैं वैसे ही आप मॉरली जो है बड़े डाउन हो जाते हैं और फिर तमाम जो ताकतें हैं
रिजीम चेंज वाली जो नरेंद्र मोदी के पीछे लगी हुई हैं, उनको मौका मिल जाता है आपके खिलाफ अभियान चलाने का। तो इसलिए राम मंदिर वाले मसले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, और राजनीतिकरण वो लोग कर रहे हैं जिनकी नानी कहती थी, ठीक है, जिनकी नानी कहानी सुनाती थी, जिनके पप्पा पर आरोप है, या आरोप क्या कहें, जिनके पप्पा ने कारचोकों पर गोली चलवा दी, वो लोग आज राम मंदिर के बड़े हिमायती बने हुए हैं। और क्या ये इत्तेफाक है कि वो जो ड्राइवर है उसका पूरा परिवार सपाई है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। इतना सुंदर इत्तेफाक जो है वो यहीं क्यों होता है, बड़ा सवाल ये है। अरे इतना सुंदर इत्तेफाक जो है वो बीजेपी के साथ भी हो जाता, राम मंदिर वाला किस्सा ही बाहर ना आता। तो ये ख्याल रखिए कि ये जो बहन जी ने इशारा किया है, बहन जी ने बहुत बड़ा इशारा किया है। बहन जी ने योगी और मोदी के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी साजिश का भांडा फोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो समझ रही हैं कि इसके जरिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।